हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मनपन शॉर्ट में। आज मैं आप लोगों को मलाई चाप की रेसिपी बताऊंगी। आप लोग मलाई चाप की रेसिपी जरूर देखना और एक बार आप लोग बना के देखना उसे। आप मलाई चाप बनाने के लिए आप पहले एक बड़ा सा कटोरा ले लें और कटोरे में पानी डाल के उसे बॉईल कर दें। बॉईल करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और सोयाबीन को डाल दीजिए। सोयाबीन डालने के बाद 15 मिनट के लिए उसे रेस्ट पे छोड़ दें ढक के। जब वो पूरा सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप उसे हाथों से अच्छे से उसे निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद ठंडे पानी से धो के निचोड़ने के बाद फिर अच्छे से निचोड़ लीजिए। उसके बाद उसमें मिक्सी में डाल के हल्का नमक डाल के उसे पूरा अच्छे से मिक्सी में चला लीजिए। जब वो थोड़ा सा मिक्सी में चल जाए तो उसके बाद आप उसे एक बड़ा सा कटोरा में फिर से उसे आप मैदा डाल के उसे अच्छे से सान लें। जब वो आटा की तरह अच्छे से सना जाए, लोई के जैसा सॉफ्ट हो जाएगा, वो खुद पता लग जाता है बेलने सानने के बाद कि आपका ये चाप कैसा बन रहा है। सान मैदा और वो डालने के बाद अच्छे से सानने के बाद आप उसे 10 मिनट के लिए फिर से रेस्ट पे छोड़ दीजिए। और रेस्ट पे छोड़ने के बाद फिर आप उसे अच्छे से 2 या 3 आपका जितना क्वांटिटी है उतना बड़ा लोई बना के उसे बेल लीजिए। बेलने के बाद आप जब वो मतलब कि बेला जाए अच्छे से, ज़्यादा ना मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला बेलना है। बेलने के बाद आप ना उसमें हल्का सा रिफाइंड डाल के और फिर चम्मच आपके पास हो या फिर कुछ भी हो उसमें रोल करके फिर से एक कढ़ाई को आप चढ़ा दीजिए। उसमें अच्छे से पानी डाल के कढ़ाई जब चढ़ जाए, उसमें गर्म पानी हो जाए उसमें, तो उसमें रोल कर करके आप एक एक करके आपके पास घर में मैं तो घरेलू उपचार की हूँ, उसमें चम्मच में डाल के रोल करके मैं उसे बॉईल की थी और बहुत ही अच्छे से हो गई थी वो। आप चम्मच में भी डाल सकते हो या फिर आपके पास आइसक्रीम वाला वो रहता है तो उसमें भी कर सकते हो। तो उसमें फिर गर्म पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाए फिर उसमें आप सारे चाप को डाल दीजिए और उसे डालने के बाद अच्छे से वो उबल जाए तो आप एक कटोरा ले लो। उसमें आइसक्रीम बड़ा सा डाल के, आइस क्यूब मतलब कि बर्फ़ जो होता है ना, वो डाल के कटोरा में पानी डाल के फिर वो चाप को गर्म पानी से निकाल के वो ठंडे पानी में डाल दीजिए। जब वो ठंडे पानी में डला जाएगा तो 5 मिनट के बाद उसे आप निकाल लो ठंडे पानी से। उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद वो खुद ही आपको ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप मनचाहा चाप बना लो या फिर ड्राई चाप बना लो, आपको जैसा मन वैसा आप बना सकते हो। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप हमारे चाप की रेसिपी को प्लीज़ आप लोग अच्छे से बना के देखना, बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। और फिर जब वो अच्छे से हो जाए फिर उसे कटिंग करके आप फ्राई कर लो, उसे डीप फ्राई करने के बाद उसमें आप दही डाल के 10 मिनट तक फिर उसे छोड़ दो। उसके बाद ग्रेवी के लिए उसमें प्याज, टमाटर, थोड़ा सा मलाई और फिर बटर और थोड़ा सा काजू का इस्तेमाल मैं की हूँ। आप प्याज टमाटर सबको एक साथ फ्राई कर लो। उसमें लहसुन डाल देना, थोड़ा सा अदरक डाल देना। फ्राई करके उसके बाद उसमें मिक्सी में पीस लेना, अच्छे से फाइन उसे पेस्ट बना लेना है पतला जैसा। फिर मिक्सी में पीसने के बाद जैसे आप ग्रेवी बनाते हो वैसे ही ग्रेवी बना लो। और जो चाप को मैंने दही में रोस्ट के लिए छोड़ा था फिर उसमें ग्रेवी में वो डाल दो उसमें। और मसाले में मैंने ज़्यादा मसाले की यूज़ नहीं की हूँ, उसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर स्वाद अनुसार ये सब डाल के ही मैंने बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें चाप की रेसिपी और घर में बनाएं। बाहर की चाप पता नहीं कितने दिनों की होती है, अच्छी भी होती है या नहीं होती है। आप एक बार ज़रूर बनाइए और बना के कॉमेंट में बताना कि कैसी बनी है। मैं तो एकदम घरेलू जुगाड़ करके सारा कुछ की हूँ जो कि आप लोगों को आसानी से हो भी जाएगी और कोई चीज़ की दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि सोयाबीन तो हर एक जगह मिल जाती है। और फिर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि कैसा लगा हमारे मलाई चाप की रेसिपी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राधे राधे सभी को।